मैं शायर बदनाम ओ मैं चला महफिल से नाकाम ओ मैं चला मैं नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। सोशल मीडिया का दौर जब नहीं था तो बहुत सारे लोग कला रहते हुए भी और प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से गुमनामी के अंधेरे में चले जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया का प्रचलन होने से एक चीज तो है कि जिसमें जो प्रतिभा है, जो हुनर है, वो उभर के आ रहा है और उसके लिए बॉम्बे, दिल्ली, महाराष्ट्र जाने और कठोर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। नाम पहचान आपको मिल सकता है, बशर्ते कि थोड़ा अपना झिझक तोड़ना पड़ेगा। और सोशल मीडिया है तो आपके जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसी के दायरे में आपको अपनी हुनर दिखानी है, अपनी प्रतिभा दिखानी है। अब आज ही मैं देखा हूं कि मेरे साथ हैं श्री समरेंद्र पांडे जी। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका आपका धन्यवाद एक सर। क्लिप मैं देखा हूँ आज, जी वो सर। आपका गाना हमको अच्छा लगा। और आप कहीं टेबल पर बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड से लगा कि शायद कोर्ट कचहरी का कोई मुख्तार लोग, वकील लोग बैठते हैं, जी तो जी वही उन लोग का बैठक खाना है। जी और आप क्या बोला था उसको, आप ठेका बजा के आप गाना गा रहे हैं, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचा कि जब आया हूँ यहीं पे बगहा में तो क्यों नहीं आपसे मिल ले। आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका मैं गायन देखा, गाना गाते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, कब से शुरुआत की आपने? देखिए, गाना गाने का शौक तो मुझे बचपन से है। जी जी बचपन से ही मैं किशोर, रफ़ी और मुकेश, जी इन गायकों का गाना मैं गाता हूँ। लेकिन हम्म। ज्यादा करके किशोर दा के ही गानों का मतलब मैं उनसे शौकीन हूँ। ज्यादा प्रभावित है जी किशोर कुमार से? जी। जी और मैं मन में गुनगुनाता रहता हूँ, कहीं जी जाना हो सफर में या जी बाजार जाना हो या कहीं जाना हो तो रास्ते में मैं गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। जी। मेरी तो जिंदगी का एक हिस्सा है गायन। जी सर। तो जरा एक गाना हमारे दर्शकों को सुना दे आप। ला 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 ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आप आए, आपका स्वागत है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना है कि जी आप किसी स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया कि नहीं जी। आप? थोड़ा उसका भी जिक्र कर दे आप। देखिए, शौकिया तौर पर अगर मैं कहीं गया हूँ और जो मुझे जानते हैं हाँ हाँ। तो वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि आप भी आइए, अपना जी जी एक आध नगमा पेश कीजिए। तो वहाँ मैंने किया स्टेज शो। जी। और कुछ अपना मतलब दायरा जो है अपने शहर से इसके दूसरे शहर में भी आप गए हैं? जी, उत्तर प्रदेश, जी मोतिहारी, जी। और एक बार भावल भी गया था। अच्छा अच्छा। और जागरण में भी आप गए हैं? जी, जागरण मंच पर मैं अच्छा, कभी जागरण मंच पे नहीं गया। तो अभी आपका क्या मतलब सोच रहा है कि सिर्फ यही मोबाइल पे मैं वीडियो डालूंगी, कुछ और? जी नहीं, अगर मुझे उस तरह का प्रोत्साहन मिला, जी जी। मौका मिला, तो मुझे और आगे ऊपर की तरफ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ समाज के लिए, अपने लिए गाऊं और अपने आने वाले पीढ़ी के लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहन दूं ताकि वो भी स्ट्रगल करें। जी। मैं एक किसान
परिवार से हूँ सर, जी जी। मुझे उस तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। हाँ और ना ही मुझे कहीं साजबाज का कोई अथी मिला। क्योंकि बिहार एक पिछड़ा जगह है, तो यहाँ पे बहुत जी। सारा सोचना पड़ता है, यहाँ से निकलना पड़ता है, और महाराष्ट्र मुंबई सेंटर है संगीत और फिल्म जगत का, तो जी। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे जाने में। और सबसे बड़ी बात है कि सब कोई ये नहीं है कि अपना घर परिवार छोड़ के निकल जाए, क्योंकि बहुत उसके लिए कलेजा जो है, उस कलेजे पे पत्थर रखना पड़ता है घर परिवार से दूर होने के लिए। जब छोड़ना था सर, घर जब छोड़ने का उम्र होता है, जब मैं उस समय नहीं छोड़ पाया जी, तो अब क्या तो अब क्या छोड़े। सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग का अब तो बिहार में जिम्मेवारी क्या है कि तले दबा हाँ, हूं मैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तो हम लोग को सबसे बड़ी चीज है कि माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे जो हैं, तो सबको देखना पड़ता है। जी अगर जी शादी नहीं हुई है तो भी माँ बाप से एक अपना एक धरातल पे जी क्या बोला जाता है, उसको दिल से जुड़े हुए रहते हैं। तो उतना निष्ठुर हम लोग नहीं बन पाते हैं जितना कि संघर्ष की दुनिया जो मांगती है, जी उतना हम लोग बिहारी जो लोग होते हैं गांव के, उतना निष्ठुर नहीं हो सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि आपको और आगे जाने का मन है, जी मंजिल तलाश रहे हैं, बिहार में कुछ उस तरह का है नहीं, तो कुछ यहाँ के सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं जो हर 5 साल चुनाव के टाइम में नीतीश जी, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश जी बोलता है कि हम वाल्मीकि नगर को, राजगीर को क्रमशः हम फिल्म सिटी बना देंगे, या यहाँ के जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, उनके लिए हम हब बनाएंगे, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा, अपने बिहार सरकार से, जी कि हमारे वाल्मीकि नगर या बगहा में जी। अगर उस तरह का कोई रंगमंच का प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं, हम्म, तो जितने भी दबे कुचले हम्म, कलाकार हैं हाँ, उनको आगे बढ़ने का मौका मौका मिलेगा, मिलेगा। और आने वाले पीढ़ी को भी जी। उस तरह का आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अब सुनने में आया है कि बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है फिल्म जगत को, तो सब्सिडी का प्रावधान ये होता है कि उसमें 70% समथिंग, पूरा तरह से मुझे याद नहीं है कि जी उतना मतलब लोकल कलाकारों को काम देना पड़ता है उस फिल्म में। तो मुझे यही कहना है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है तो बिहार सरकार अविलंब इस पर कार्रवाई करे, और उसको क्या बोला जाता है, और यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको काम देने के लिए उस तरह का रूल रेगुलेशन बनाए, ताकि ये लोग भटके नहीं। जी जी जी। जी ये सरकार की बहुत बड़ी, और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और मुझे बिहार के लोगों से, खासकर अपने चंपारण वासियों से यही कहना है कि आप लोग बाहर मत तलाशिए, कोई भी किसी का कला हो तो कदरदान आप लोग खुद बनिए अपने लोकल कलाकारों के लिए। ये नहीं कि अब बाहरी धुन में चले गए। बहुत सारे यहीं के लोग हैं जो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, केवल नेटवर्क के जो चैनल चलते हैं वहां पे पहुंच जा रहा है, जैसा राजा यादव का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो बिहार के लोगों को चाहिए कि अपने स्थानीय जो कलाकार हैं, अपने चौपाट के लोग हैं, वो यहाँ के जो भी जिस क्षेत्र के, जी जिस कला जी के क्षेत्र का है, जी चाहे स्पोर्ट्स क्यों ना हो, तो यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाए, समर्थन दे, उनका फैन फॉलोइंग और व्यूअर बढ़ाए, तब ना लगेगा कि हाँ हम लोग बिहारी अस्मिता के लिए एकदम लड़ एकदम रहे हैं। एकदम अब यही ये होना नहीं चाहिए। कि आप यहाँ पर बातें कुछ और कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे दुनिया के लोगों को, तो ऐसा नहीं चलता है। आप लोग कम से कम अपने शहर के, अपने पंचायत के, और अपने क्या बोला जाता है जिला के जो भी कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, तो उनको आप लोग प्रोत्साहित करें। क्या करना है, आप उनको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उनका जो कॉन्सेप्ट आता है, कंटेंट आता है, तब ना समझा जाए कि हाँ आप लोग अपने बिहारी अस्मिता, अपने चंपारण का अस्मिता के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और चाहते हैं कि हाँ हमारा भी जो क्षेत्र है वो बाकी राज्यों की तरह किसी भी मामले में कमतर नहीं है। जब दूसरे राज्य के लोग क्षेत्रवाद पे उतारू हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्यों पीछे रहे हैं? क्या हम ही लोग ठिकरा अपने माथे पर रखे हैं क्या उसके लिए कि हम ही लोग समभाव का जो नारा होता है उसको हम बिहारी लोग और चंपारण के लोग ही उसको लेके चलेंगे और बाकी लोग नहीं लेके चलेंगे? बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन बात सही है। जब मान सम्मान और अस्मिता की बात आ जाए अपने प्रांत के लिए, तो उसी ढंग से होना पड़ेगा, जिस ढंग से जमाना जो है, जिस रंग में रंगे हुए हैं। तो एक और नगमा आप सुना दे हमारे दर्शकों को जाते जाते। मैं शायर बदनाम ओ मैं चला महफिल से नाकाम ओ मैं चला
मैं शायर बदनाम। कुछ हमारे दर्शकों के वो संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप। दर्शकों से मेरा अनुरोध है और आग्रह है कि अगर मेरा गाना आपको अच्छा लगे तो जरूर उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा ना लगे न कीजिए, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन नहीं, अच्छा अगर लगे अच्छा है, अच्छा तो उसे जरूर लाइक कीजिए। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं अपने दर्शकों से। मुझे आपका प्यार चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया जी, और मैं यही आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द वायरल हो और हमारा जो क्षेत्र है, बगहा क्षेत्र है, इसका नाम हो आपके गायन से, आपके कला से। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत